हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 18 को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है कि आप इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद किन चीज़ों में आप निपुण हो जाएंगे, यानी कौन सी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी और आप सीख जाएंगे। तो देखिए, आइडेंटिफाइज वर्ड्स, शब्दों को पहचानना, एंड राइट्स एप्रोप्रिएटली सेंटेंस, और उसी के आधार पे, शब्दों के आधार पे आप अच्छे से वाक्य बनाना सीखेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ बच्चों, सर्च फॉर द वर्ड्स। इसमें से हमारे को वर्ड्स सर्च करने हैं। सर्च का मतलब तलाश करने हैं, ढूंढने हैं। ठीक है, दे आर हिडिंग। हिडन मीन्स होता है छिपे हुए हैं। ठीक है, जो हमें क्लियर शो नहीं हो रहे हैं कि ये वर्ड्स है, इसमें छिपे हुए हैं इस पजल में। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब इधर बाया है, इधर दाया है, तो ये लेफ्ट टू राइट ये। एंड अप टू डाउन, और ये अप ऊपर से नीचे। ठीक है, समझ रहे हो, वो वर्ड्स मिलेंगे आपको, ऊपर से नीचे मिलेंगे और लेफ्ट टू राइट मिले, यानी बाएं से दाएं मिलेंगे। कभी यू मत देखना, कभी नीचे से ऊपर नहीं देखने हैं। ठीक है, दो ही, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो ध्यान रखें, इसमें बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो इसमें हमें सर्च करने हैं। तो बच्चों देखना, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड। तो इनको सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, मेथड, देखिए बच्चों, सबसे पहले वर्ड दिया हुआ बी, तो बी को सर्च करो। देखिए यहाँ पे बी सर्च आया, तो इसको इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। तो क्या BOARD आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में चलो, इसमें बी कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा, लेकिन इसमें राइट में तो जा नहीं सकते, और लेफ्ट में, सॉरी डाउन में नहीं है बोर्ड की स्पेलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो बी आया, बी के बाद में BOARD यहां से, तो ये बोर्ड हम इसको सर्कल कर देंगे। ये वर्ड हमें मिल गया है, सर्च कर लिया BOARD। अब नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं बच्चों, वापस बी, बुक से शुरू हो रहा है। तो हमने देखो फर्स्ट में देखा था बी, वो ऊपर से नीचे आ रहा, तो इसमें हमारे को मिल रहा है बुक, BOOK। ठीक है, ये वर्ड भी हमने इसमें सर्च कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों लाइब्रेरी, तो फिर उसी तरीके से आप एल को ढूंढिए। देखिए फर्स्ट लाइन में एल यहाँ पे भी है, तो हम लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे नहीं, नीचे जाएंगे, तो ये लाइब्रेरी की स्पेलिंग नहीं है। लेकिन बच्चों नेक्स्ट वाला जो एल है, इसमें देखो LIBRARY, इसमें हमारे को लाइब्रेरी मिल गया है। तो हमने इस लाइब्रेरी वर्ड को सर्च कर लिया, ये भी हमारे को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों क्लासरूम। क्लासरूम यानी कक्षा, कक्ष। लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। ठीक है, बोर्ड मीन्स होता है, आप जानते हैं, बुक्स जानते हैं, और लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय, जहां पे बहुत सारी किताबें होती है स्टोर करके, और वो पढ़ने के काम में आती है। तो क्लासरूम जिसमें हम बैठते हैं। तो बच्चों देखिए सी ढूंढिए इसमें, सर्च, ये देखो सी मिला, तो यहाँ से डाउन जाएंगे तो ये क्लास की स्पेलिंग नहीं है, और इधर चलेंगे तो क्लास की स्पेलिंग आ रही है। तो लेफ्ट टू राइट में हमारे को मिला है क्लासरूम यहां तक, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ये भी हमें सर्च कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैप। तो बच्चों मैप में एम ढूंढिए, ये देखो फर्स्ट लाइन में हमने एम ढूंढा, तो इससे अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें ये मैप की स्पेलिंग नहीं है, लेकिन अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो MAP, तो ये भी वर्ड हमें मिल गया है। ठीक है बच्चों, मैप। ग्लोब, मैप मीन्स होता है मानचित्र यानी नक्शा। ग्लोब, ग्लोब आप जानते हैं बच्चों, ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हर स्कूल में, ऑफिस में आपको जरूर मिलेगा, या ज्योग्राफी लैब जो होती है उसमें जरूर मिलेगा, नक्शे भी मिलेंगे, ग्लोब भी मिलेगा। ये पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, जिससे हम पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो वो ग्लोब को इसमें सर्च करेंगे, तो देखिए फर्स्ट लाइन में जी मिला है, तो यहां से लेफ्ट टू राइट में ग्लोब की स्पेलिंग नहीं है, बट अप टू डाउन देखिए GLOBE, तो यहाँ पे हम इसको सर्कल कर देंगे। ये सर्कल का मतलब बाउंड्री कर देंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब। ग्लोब भी हमें इसमें मिल गया है। चौक, चाक जानते हो, जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, उसको चाक बोलते हैं। तो बच्चों चाक, CHALK, इसमें एल साइलेंट है, चाक बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग सर्च कैसे करेंगे? सी सर्च कीजिए, यहाँ पे नहीं, ये आ गया सी से, इधर तो क्लासरूम बना है, और इधर से CHALK, देखिए बच्चों, तो यहाँ से अप टू डाउन में हमारे को चौक की स्पेलिंग मिल गई। ठीक है, अब असेंबली। असेंबली का मतलब होता है बच्चों सभा, जहां सभी हम लोग एकत्रित होते हैं और किसी न किसी चीज या कार्यक्रम को हम परफॉर्म करते हैं, आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम असेंबली बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में सुबह हम सभी इकट्ठे होते हैं और वहां पे हम सब प्रार्थना करते हैं, तो उसको हम प्रेयर असेंबली बोलते हैं, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे और प्रार्थना के लिए, तो उसको प्रेयर असेंबली बोलेंगे।
या फिर स्कूल में हम कोई भी, जैसे गांधी जयंती है, टीचर्स डे है, या चिल्ड्रंस डे है, या साइंस डे है, या इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, इस तरीके के हम स्पेशल डेज को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हम सब स्कूल में स्टाफ और सभी बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठा होते हैं और ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं तो एक सभा होती है, तो अब उसको ही हम असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो सभा यानी मीटिंग। तो देखिए बच्चों, असेंबली की स्पेलिंग हम यहाँ पे ए सर्च करेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ से इधर नहीं है स्पेलिंग इसकी, ये भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट में ए, यहाँ पे नहीं है, ए है लेकिन इसकी स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए है, लास्ट में है, और ये डाउन में स्पेलिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए है लेकिन डाउन में नहीं है और राइट में भी नहीं है, यहाँ पे हमें ए मिला है, तो ये है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है सभा, ये ASSEMBLY असेंबली, ये वर्ड भी हमने सर्च कर लिया है। नेक्स्ट है बच्चों बेल। बेल मीन्स घंटी। जो स्कूल में हमारे को स्कूल स्टार्ट होने से लेकर फर्स्ट बेल बजती, वहां से लेकर लास्ट में छुट्टी होती तब तक ये बेल हमारे काम में आती है, उसी को हम घंटी बोलते हैं, और इसको हम रिंगिंग यानी बजाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये घंटी जो होती है उसको बेल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग हम ढूंढेंगे तो बेल। देखो फर्स्ट लाइन में हमने बी सर्च किया, ये लेफ्ट टू राइट में हमारे को मिल गया बेल। ठीक है, तो ये बेल जो वर्ड है वो भी हमने सर्च कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एस हमें सर्च करना है, इसमें एस नहीं है, इसमें है। तो यहां से डाउन में स्टूडेंट की स्पेलिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इधर लेफ्ट टू राइट में भी नहीं है। एस सर्च करेंगे, इसमें एस नहीं है, फिर यहाँ पे एस आया है लेकिन डाउन में तो हो नहीं सकता, और लेफ्ट टू राइट में भी यहाँ पे स्टूडेंट की स्पेलिंग नहीं है। इट मीन्स बच्चों ये वर्ड इसमें नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड हमारे पास बचा टीचर। तो इसको हम कैसे सर्च करेंगे बच्चों? टी को सर्च कीजिए, टी। जब हम टी सर्च करेंगे तो वहां से हमारे को देखो ये आया टी, तो इसमें डाउन जाएंगे तो स्पेलिंग टीचर की नहीं है, लेकिन यहां से हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो TEACHER, ये टीचर। ठीक है, तो बच्चों हमने ऑल वर्ड्स स्टूडेंट के अलावा हमने सभी सर्च कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च कर पाएंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए बच्चों, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश क्या दे रखे हैं हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी यहाँ पे जो वर्ड्स इस बॉक्स में दे रखे हैं इनका यूज करना है, और मेक सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हम इन वर्ड्स से फेमिलियर हो ही गए, हमने बताया ये वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों फर्स्ट हमने बोर्ड पे बनाया है, बोर्ड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, ग्रीन बोर्ड भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स आर हमारे स्कूल में पाए जाते हैं, फाइंड इन आवर स्कूल। ठीक है, तो बोर्ड है, तो इस पे हमने सेंटेंस बनाया, देखिए टीचर्स यूज द बोर्ड वाइल टीचिंग अस। वाइल मीन्स जब, कब, जबकि वो हमें पढ़ाते हैं, यानी कब यूज करते हैं टीचर्स बोर्ड का, तब हमें वो पढ़ाते हैं, यानी टीचर्स यूज द बोर्ड वाइल टीचिंग अस। टीचर बोर्ड का प्रयोग करते हैं जब वो हमें यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड का हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम बच्चों, देखिए बुक। तो आई लाइक रीडिंग बुक, यानी मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स यानी मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो हमने इस वर्ड को भी हमने सेंटेंस में यूज किया है। नंबर थर्ड है बच्चों लाइब्रेरी। तो देखिए देयर आर मेनी बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, यानी हर स्कूल में बच्चों लाइब्रेरी होती है जहां पे बुक्स पाई जाती है जिनको हम लेके यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, तो इसमें हमने लाइब्रेरी वर्ड को यूज किया है और सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट 4 है वी ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम, यानी क्लासरूम पे हमने बनाया है कि वी ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, यानी हमेशा हमारे कक्षा कक्ष को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, रखते हैं, सॉरी, चाहिए नहीं, चाहिए तो सही लेकिन रखते हैं, यानी हम हमारे क्लासरूम को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट 5 है बच्चों टीचर टीचर्स, यानी पढ़ाते हैं। टीचर टीचर्स, टीचर पढ़ाता है। अस यानी हमें, ज्योग्राफी यानी भूगोल,
भूगोल जो सब्जेक्ट होता है ना एसएसटी में, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो टीचर टीचेज अस विद द हेल्प ऑफ मैप। बच्चों हमेशा आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाएगा टीचर तो वो मैप का प्रयोग करेगा, ठीक है, मानचित्र का। तो इस वाक्य में हमने मैप का यूज किया है वर्ड का। नंबर 6 है बच्चों ग्लोब। नेक्स्ट वर्ड जो है ग्लोब, उस ग्लोब का यूज करके हमने सेंटेंस बनाया है। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी एक पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है, मॉडल, छोटा मॉडल होता है जिसमें हम अर्थ के बारे में समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों चौक। चौक पे सेंटेंस बनाया है। चौक चाक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। चौक का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चौक पे हमने सेंटेंस बनाया है। नंबर 8 है प्रेयर। असेंबली, यानी असेंबली पे बनाया हमने, सभा पे। तो प्रेयर असेंबली इज ऑर्गेनाइज्ड डेली इन आवर स्कूल, यानी हमारी स्कूल में रोजाना प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा आयोजित होती है, और वो हर स्कूल में होती है, ठीक है, और हमारे स्कूल में भी होती है। तो हमने इस असेंबली का यूज किया। नंबर 9 है बच्चों बेल। देयर इज बेल रिंग्स, यानी बजती है, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी अलग अलग समय अंतराल पर हमारे इस विद्यालय में घंटी बजती है ना। जैसे फर्स्ट बेल बजती है, उसके बाद में प्रेयर बेल बजती है, फिर लंच में बेल बजती है, और फिर फाइनल जब हमारी छुट्टी होती तब भी बेल बजती है, और उसके बीच में बच्चों हर पीरियड में घंटी बजती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पीरियड्स जो है चेंज होते हैं। तो बेल पे हमने ये सेंटेंस बनाया, आपके समझ में आया होगा। और नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस है बच्चों, जो है स्टूडेंट वर्ड हमें नहीं मिला था, और यहाँ पे वर्ड्स 11 दिए हैं, बाकी सेंटेंस 10 हमारे को बनाने थे, तो एक टीचर पे बनाया है। देखिए देयर आर मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स है, बहुत से शिक्षक है। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमने दो चीजें की है। पहले तो इसमें हमें ये वर्ड्स सर्च किए थे, ढूंढने थे जो हिडन थे, ठीक है, और उनको सर्च करने के बाद में हमने उन वर्ड्स का यूज किया और 10 सेंटेंसेस यहाँ पे हमने बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो ये क्लास, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।